हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्नोत्तरी। यहाँ आपके वो सारे प्रश्न इंक्लूडेड हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सकती उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? तो क्या आएगा? असूरम्पश्या। ठीक है, क्या आएगा? सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इसके बाद क्या दिया है? प्रश्न नंबर 2 देखेंगे जरा। अज्ञ का अर्थ होता है, तो अज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो अज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहा जाता है? अज्ञ कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिसे कोई भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? तो निश्चल का अर्थ क्या नहीं है? ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा है जो निश्चल का अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ नहीं है? फट तो निश्चित जो शब्द है वो निश्चल का अर्थ नहीं है। बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों उसके आप कह सकते हैं अर्थ हैं। ठीक है, डी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला देखेंगे फटाफट से। अपने सहारे पर रहने वाला, तो जो अपने सहारे पर रहने वाला है उसके लिए एक शब्द जो आता है उसे कहा जाता है स्वावलंबी। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए, अप्रेमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? मतलब अप्रेमेय किसे कहा जाता है? तो क्या शब्द आएगा? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, यानी कि सी ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि हम लोग लगभग 100 प्रश्न कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है? तो उसे संविदा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 7 नंबर। जिसकी पहल से कोई आशा ना हो, जिसकी पहल से कोई आशा ना हो क्या कहा जाएगा? अप्रत्याशित कहा जाता है। ठीक है, और जहां आशा हो तो वहां प्रत्याशित। ठीक है, 8वां प्रश्न देखेंगे। क्या दिया है? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो क्या कहा जाता है? आधिकारिक आदेश जो होता है वो अध्यादेश होता है। ठीक है, क्या होता है? अध्यादेश। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अध्यादेश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो या विदेश गया हो, तो उसके लिए आने वाला जो शब्द क्या है उसको कहा जाता है प्रोषित पत्रिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी हमने इसकी एक मैराथन सेशन भी कवर की है जिसमें हम लोगों ने 200 से 250 तक के आपके जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है वो कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो देख सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखेंगे। पैर से सिर तक, तो पैर से सिर तक के लिए जो एक शब्द आता है वो क्या आता है? पाद मस्तक, यानी कि पैर से सर तक। मस्तक माने क्या होता है? सर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या होता है? दुराग्रही होता है। कहाँ लिखा है? देखिए, ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, तो देखिए कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है? अनामिका कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अनामिका। अगला देखेंगे फटाफट से। पेट, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहा जाता है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी कि दाम बांध दी हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फटाफट से देखो, उसे कहा जाता है दामोदर। ठीक है, क्या कहा जाता है? दामोदर। दाम यानी रस्सी और उदर यानी कि पेट, तो जिसके पेट पर क्या बांध दी है? रस्सी, तो क्या बन गया शब्द? दामोदर बन गया। ठीक है, दाम प्लस उदर कौन सी संधि हुई है? संधि भी देख लो, संधि कौन सी है आपकी? गुण संधि है। ठीक है, अगला देखेंगे 14वें नंबर में। पीछे पीछे चलने वाला, तो पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है। ठीक है, जो अनुसरण कर रहा हो, पीछे ही पीछे चल रहा हो तो क्या है? अनुगामी है। ठीक है, अगला देखेंगे। जिसकी कोई कीमत ना हो, तो जिसकी कोई कीमत ना हो वो क्या होता है? अमूल्य होता है। ठीक है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, अमूल्य है। ठीक है, अगला देखेंगे। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, तो वो क्या होता है? वो होता है मिताहारी। ठीक है, मित यानी कि थोड़ा और आहारी यानी कि आहार करने वाला, तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी हो जाएगा। ठीक है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या होता है? अंत्यवासी होता है। क्या होता है? अंत्यवासी। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो क्या होता है? मर्माहत होता है। ठीक है, मर्माहत। अगला देखेंगे। जो अपने पद से हटाया गया हो तो उसे क्या कहा जाता है? पदच्युत कहा जाता है। च्युत यानी कि निकाला गया, पद यानी कि पद से। ठीक है,
तो अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर का, जिस किसी वस्तु की स्पृहा न हो, स्पृहा होती है चाहना, और जब ना हो तो क्या हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा निस्पृह, नी माने नहीं और स्पृह यानी चाहना, तो क्या हो जाएगा, निस्पृह हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से इसके बाद, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहा जाता है, उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 21 के बाद 22 नंबर का प्रश्न देखेंगे जो अपने को दिया गया है, पति युक्ता स्त्री को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सधवा। ठीक है, क्या कहा जाता है, सधवा कहा जाता है। अगला देखेंगे झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, तो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है, नारद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, नारद। अगला देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न, महल के भीतरी भाग, महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, अंतःपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतःपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा अपना। ठीक है, अगला देखेंगे बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वाचाल कहलाता है। वाचाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, मूक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे जिसका इलाज ना हो सके, तो जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहा जाता है, असाध्य कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे जिसे जीता ना जा सके, तो जिसे जीता ना जा सके वो क्या होता है, अजेय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, जिस स्त्री का पति जीवित है तो क्या हो जाएगा, वो क्या है, सधवा है। ठीक है, अगला देखेंगे इसके बाद, जो छीण न हो सके, मतलब जिसे मिटाया ना जा सके, एक तरीके से छीना ना जा सके या क्षरण ना किया जा सके, वो क्या कहलाता है, अक्षय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अक्षय। अगला देखेंगे जो सब कुछ जानता है, तो जो सब कुछ जानता है वो क्या है, वो सर्वज्ञ है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न जो अपने को दिया गया है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर कहा जाता है। बहुब्रीहि समास है और तीसरा अर्थ क्या है, शिव है। ठीक है, चंद्रमौली चंद्रशेखर यही है। ठीक है, अगला देखेंगे जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहा जाता है, निर्मम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, निर्मम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, तो तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, अच्छत। वो लगाते हैं ना ऐसे रोरी या हल्दी का तिलक के बाद क्या लगाते हैं, अच्छत। अच्छत का मतलब होता है चावल। ठीक है, अगला देखेंगे जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अंत्यज कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से 34 के बाद देखेंगे अब अपन 35 नंबर पे अपना जो प्रश्न है। ठीक है, खास सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, क्या कहा जाता है उसे, पाथे कहा जाता है। ठीक है, होता है ना कि सफर वगैरह में जाते हैं और थोड़ी बहुत सामग्री ले जाते हैं खाने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, पाथे कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे आधी रात का समय क्या कहलाता है, विभावरी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सॉरी निशीत कहलाता है। क्या कहलाता है, निशीत कहलाता है। अगला देखेंगे 36 के बाद 37 नंबर का, 37 में क्या है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। जब पर्दा डल जाता है तो पर्दे के पीछे का भाग क्या कहलाता है, नेपथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है, नेपथ्य कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है कुछ शब्द नहीं हो तो उनको बार बार पढ़ लेना ताकि वो आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द मतलब को क्या कहा जाता है, एक तरीके से तो क्या कहा जाता है, समिधा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे दिशाएं ही जिनका वस्त्र है तो उन्हें क्या कहा जाता है, दिगंबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंबर यानी कि वस्त्र, दिग यानी दिशाएं, तो दिशाएं ही जिनका क्या है, अंबर है। दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर हो जाता है। ठीक है, दिक यानी कि दिशाएं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, बी यानी कि उसे क्या कहा जाता है, कानीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कानीन। अगला देखेंगे फटाफट से, पेट के अग्र के लिए शुद्ध शब्द है, तो पेट के अग्र के लिए शुद्ध शब्द क्या कहा जाएगा, उसे जठराग्नि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जठराग्नि। अगला देखेंगे फटाफट, जिसके पास कुछ ना हो, तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए प्रयोग शब्द क्या होगा, अकिंचन होगा। ठीक है, कुछ भी किंचित नहीं है, कुछ भी इकट्ठा नहीं है, कुछ भी संग्रहित नहीं है। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाता है, अनाहूत कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना सही होगा। आगे देखेंगे मोक्ष की इच्छा रखने वाला कौन होता है, मुमुक्षु होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे जो स्त्री सूर्य को ना देख सके, तो अभी जस्ट ही हम लोगों ने पढ़ा था। अगला प्रश्न देखिए, तो जो स्त्री सूर्य को ना देख सके वो क्या थी, सूर्यंपश्या थी। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, जो युद्ध में स्थिर हो कौन होता है, युधिष्ठिर होता है। ठीक है, ठ होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखेंगे जो हमेशा रहने वाला है, तो जो हमेशा रहने वाला है वो क्या होता है, शाश्वत होता है। ठीक है, क्या है, शाश्वत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 47 के बाद अगला देखेंगे 48 नंबर का क्वेश्चन। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वो क्या होता है, विपत्नीक होता है। ठीक है, पत्नी के बिना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहा जाता है, पत्ते ही झड़ गए तो वो कैसा हो गया, पत्तों के बिना हो गया तो क्या होगा, अपत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है, तो तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है, तितीर्षा कहा जाता है, तितीर्षा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहा जाता है, एक तरीके से तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को कहा जाता है हौदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हौदा। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो वो क्या हो जाता है, अप्रेमय हो जाता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन अपना सही हो जाएगा सी। देखो सी में ही लिखा हुआ है। आगे देखेंगे 52 के बाद 53 नंबर का जो अपना उपनिवेश से संबंध हो जिसका, तो उपनिवेश से जिसका संबंध हो उसके लिए आने वाला एक शब्द क्या है, अनौपचारिक है। क्या है, सॉरी, औपनिवेशक है। जो संबंधित है क्या है, औपनिवेशक है। ठीक है, आगे देखेंगे 53 के बाद 54 नंबर पे जो अपने को क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, इसमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। अच्छा, असूर्यम से आ गए, यानी कि जो क्या हो, जिस स्त्री ने सूर्य न देखे या जो ना देख सके, तो वो फटाफट से देखो कौन सा है जिसमें लिखा हो कि स्त्री सूर्य न देख सके, तो कौन सा हो जाएगा, स्त्री वर्ड देख लो कहाँ लिखा है, वही सही हो जाएगा। तो देखो रण्यवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, तो वो जब वो इस कड़े पर्दे में रहती है, पर्दे में रहती है, तो इसका मतलब है वो क्या नहीं देख पाएगी, सूर्य नहीं देख पाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है उसके लिए आने वाला जो एक शब्द क्या होता है, रिक्त होता है। ठीक है, क्या होता है, रिक्त। आगे देखेंगे गिरा हुआ, तो गिरा हुआ के लिए कहा जाता है पतित। पतित माने क्या होता है, गिरा हुआ। ठीक है, अगला देखेंगे अगला प्रश्न जो अपने को दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला स्वयं सेवक। स्वयं सेवक यानी कि स्वयं सेवक का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। स्वयं सेवक जो अपनी इच्छा से ही सेवा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, तो अभी आया था, तो उसे क्या कहा जाता है, अंतेवासी कहा जाता है। अभी हम लोग इसको एक बार और पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या शब्द है। ठीक है, अगला देखेंगे इसके बाद जो दिया गया है 59 नंबर का प्रश्न, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द। जो मतलब अपना उद्देश्य पूर्ण करने के बाद ही संतुष्ट हो, उसे क्या कहा जाता है, कृतार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृतार्थ। ठीक है, अगला देखेंगे नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए आने वाला जो एक शब्द है वो क्या है, काली सूची शब्द है। क्या है, काली सूची। ठीक है, अगला देखेंगे जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द है। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहा जाता है, कृतज्ञ कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है, जठराग्नि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अगला देखेंगे बच्चों को सुलाने के लिए गाया गया गीत क्या कहलाता है, तो सुलाने वाले गीत को कहा जाता है लोरी कहा जाता है, सबको पता होगी। ठीक है, अगला देखेंगे 64 नंबर पे जो नव में चलता है उन्हें क्या कहा जाता है, जो नव में चलते हैं तो उन्हें खेचर कहा जाता है। ठीक है, खेचर। तो नव में चलने वाले यानी कि खेचर। खेचर खग, खेचर में एक वर्ड छुपा है खग। खग यानी पक्षी, तो पक्षी कहाँ गमन करते हैं, कहाँ चलते हैं, नव में चलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से व्याकरण की ज्ञाता को कहा जाता है, तो व्याकरण की ज्ञाता को क्या कहा जाता है, वैयाकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना बिल्कुल क्या होगा, सी ऑप्शन अपना सही होगा। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, वैयाकरण कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, कई बार पूछा गया है कई प्रीवियस ईयर पेपर्स में, बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी कि अतिशयोक्ति। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा के लिए आने वाला एक शब्द क्या है, जिज्ञासु। ठीक है, जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट जिसकी आशा ना की जाए, तो जिसकी आशा ना की जाए बार बार आ रहा है, अप्रत्याशित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तो उपकृत किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो जिस पर उपकार किया गया हो वो क्या होता है, उपकृत होता है। ठीक है, तो फटाफट से देखो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखेंगे युगों से चलने वाला, तो युगों से चलने वाला क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। सनातन। क्या होता है, सनातन होता है, ठीक है। युगांत मत कर देना, गलत हो जाएगा। युगों से चले आने वाले क्या कहलाते हैं, सनातन कहलाते हैं, ठीक है। कई युगों से जो चलता चला आ रहा है क्या कहलाएगा, सनातन कहलाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो दिया गया है फटाफट देखेंगे 70 के बाद 71 नंबर का, जिसे बुढ़ापन आए, तो जिसे बुढ़ापन आए उसे क्या कहा जाता है, अजर कहा जाता है, ठीक है। और जो कभी मरता नहीं है वो अमर होता है, ठीक है। तो जिस पर बुढ़ापन आए मतलब युवाई रहे एक तरीके से, तो वो कौन है, अजर। और जो कभी मरे ना वो कौन है, अमर, ठीक है। अगला देखेंगे जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, देखिए बार बार आ रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, वैयाकरण कहा जाता है व्याकरण के ज्ञाता को, ठीक है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, तो वो जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य हो जाएगा, ठीक है। आमाने नहीं, क्षम्या नहीं क्षमा, तो जो क्षमा की योग्य नहीं है क्या है, अक्षम्य है, ठीक है। अगला देखेंगे पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहा जाता है, तो पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को कहा जाता है वायव्य कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे जिसके पास कुछ भी ना हो, तो जिसके पास कुछ भी नहीं है, अभी जस्ट ही पढ़ा था, अकिंचित होता है, ठीक है। अकिंचन होता है, कौन सा नाम सही हो जाएगा, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे फटाफट से अंत्यज, तो अंत्यज किसके लिए आता है, अभी जस्ट ही हम लोगों ने आगे पढ़ा था कुछ टाइम पहले। अंत्यज का मतलब क्या है, तो जो छोटी जाति के लोग होते हैं, छोटे कुल में पैदा हुआ होने वाला, वो क्या कहलाता है, अंत्यज कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है, तो अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है, वो क्या है, आकाशवृत्ति है, ठीक है। अनिश्चित जीविका तो क्या हो जाएगा, आकाशवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे जिस पर हमला ना किया गया हो, तो जिस पर हमला ना किया गया हो वो क्या है, उसके लिए आने वाला एक शब्द क्या हो जाएगा, अनाक्रांत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही होगा यहाँ। अगला देखेंगे 79 नंबर, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, तो मंद गति से कार्य करने वाला क्या हो जाएगा, मंथर हो जाएगा, ठीक है। जो धीरे धीरे कार्य करता हो, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखेंगे उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या होता है, विवेकी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखेंगे जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे क्या कहा जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखेंगे 82 नंबर, अनेक शब्द अनेक युगों से चले आना, तो क्या है, सनातन है, अभी जस्ट आगे ही बढ़ा था, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से इसके बाद, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, मतलब तुरंत ही रचना कर देता हो किसी मूवमेंट को देख के तो ऐसे कवि को क्या कहा जाता है, आशु कवि कहा जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे स्वयंभू शब्द का अर्थ है, तो स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है, स्वतः उत्पन्न, ठीक है। स्वतः उत्पन्न क्या है, स्वयंभू, ठीक है। अगला देखेंगे वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, अन्य माता से उत्पन्न भाई को उसे अन्योदर कहा जाता है, ठीक है। और सगे भाई को सहोदर कहा जाता है, ठीक है। दोनों याद रखना, दूसरी माता से तो अन्योदर, और से एक ही माता से उत्पन्न भाई को सहोदर कहा जाता है, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, उसे अग्रज कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, अग्रज कहा जाता है, ठीक है। ज्येष्ठ यानी कि जो क्या हो, जो भाइयों में सबसे बड़ा हो, ठीक है। अगला देखेंगे जीतने की इच्छा, तो जीतने की इच्छा क्या कहलाती है, जीतने की इच्छा कहलाती है जिगीषा, ठीक है। जिजीविषा जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा जिगीषा, और जानने की इच्छा जिज्ञासु, ठीक है। ध्यान रखना सारे ही। अगला देखेंगे 88 नंबर का जो अपने को प्रश्न दिया है, आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आजानुबाहु शब्द यानी कि जिसकी भुजाएं घुटनों से लंबी हो उसे क्या कहा जाता है, अजानुबाहु कहा जाता है, ठीक है। आजानुबाहु यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे जो पूजा के योग्य हो, तो वो क्या है, जो पूजा के योग्य है वह क्या है, वो पूजनीय है, ठीक है। पूजनीय जा पूरा आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आधा वाला गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे फटाफट से, वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो, तो प्रोषित पति का भी जस्ट ही हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा सॉरी, वो जो परदेश चला गया ना, परदेश से देखो अब आने वाला हो, ठीक है। तो पूरा पढ़ना है अपने को, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, जरा देखेंगे वह स्त्री इसका पति परदेश से आने वाला हो, तो आना मतलब आगमन हो रहा है उसका, तो उसी से संबंधित वर्ड देखो कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, आगमिस्त्य पतिका, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो आगमन वर्ड छिपा था और वहीं था, ठीक है।
अगला देखेंगे जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो तो वो क्या है, अजात शत्रु है। ठीक है, देखो फटाफट कहाँ लिखा है, बी ऑप्शन में लिखा है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है, तो कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है वो कौन है, कृतज्ञ, और जो मानता है वो क्या है, कृतर्थ है। ठीक है, अगला देखेंगे गतानुगतिक। गतानुगतिक क्या होता है, गतानुगतिक फटाफट से बताओ, उसके लिए आने वाला जो शब्द है क्या है, तो गतानुगतिक का मतलब होता है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पुरानी परंपराओं के अनुसार चलने वाला। ठीक है, अगला देखेंगे इसके बाद जो अपने को दिया गया है 93 के बाद 94 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जो दिया गया है। 94 में रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान अभी हम लोगों ने जिस पढ़ाई था नेपथ्य होता है, क्या होता है, नेपथ्य होता है। 95 नंबर में देखेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी कि जो क्या हो, अभी जस्ट ये भी हम लोगों ने जिससे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। ठीक है, अगला देखेंगे 96 नंबर का अंत्यज, नीचे कुल में पैदा हुआ होने वाला, फटाफट देखो कहाँ है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो अपना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, 97 देखेंगे बहुज्ञ। बहुज्ञ क्या मतलब क्या है, तो जो बहुत जानकार हो वो क्या हो जाएगा, बहुज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 98 नंबर का जिसे किसी से लगाव ना हो, तो जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है निर्लिप्त। ठीक है, किसी में लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है वो। ठीक है, आगे देखेंगे फटाफट से 99 नंबर का जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, तो फिर जानने की इच्छा यानी कि जिज्ञासु हो जाएगा। ठीक है, और 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहा जाता है, उसे किंवदंती कहा जाता है। ठीक है, रूमर जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली सेशन बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा क्योंकि ये सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्या हैं, क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आए हो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। सो थैंक यू सो मच।